नमस्कार, न्यूज़ आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू में महिला की मौत के बाद आदिवासियों का विरोध प्रदर्शन उग्र नजर आ रहा है। इसे लेकर आदिवासी समुदाय ने महू के बड़गोंदा थाने में पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और नाराजगी जताई। उग्र होते आदिवासियों को नियंत्रित करने के लिए जब फायरिंग की गई तो एक युवक की मौत हो गई, जिसमें आदिवासियों के साथ मध्य प्रदेश की सियासत को भी गरमा दिया है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं महू कांड सदन में तांडव। इंदौर जिले के महू में महिला की मौत के बाद आदिवासियों का विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया। ऐसे में विपक्षी दल कांग्रेस को बीजेपी सरकार के खिलाफ बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस ने आदिवासी अत्याचार का मुद्दा उठाते हुए सदन में जमकर हंगामा किया, जिसके चलते विधानसभा की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। हालांकि सरकार ने पूरे मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। राज्य विधानसभा के बजट सत्र के दौरान गुरुवार को कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। इतना ही नहीं, पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी सरकार में आदिवासियों पर हुए अत्याचार के आंकड़े गिनाए। सुनिए। बड़ा कलंक है पूरे मध्य प्रदेश पर। 18 साल की ये भाजपा सरकार का हासिल ये है कि देश में मध्य प्रदेश आदिवासी अत्याचार का मुकुट 13 बार मिला है और देश 5 बार ही दूसरा नंबर में आए हैं। मेरे पास आंकड़े हैं, यहाँ आप सबके सामने मैं दिखा रहा हूँ। एनसीआरबी के अनुसार प्रथम स्थान 2021 में मध्य प्रदेश में, प्रथम स्थान 2020 में, दूसरा स्थान 2019 में। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये आंकड़े हैं एनसीआरबी के। और यही सरकार जो हितैषी बनती है आदिवासी समाज की, ये इनका हाल है। अब इनका पर्दाफाश हुआ है पूरे आदिवासी समाज में। मध्य प्रदेश जो आदिवासी समाज बहुल स्थित है, हमारा सबसे बड़ा आज आदिवासी समाज पूरे देश भर में है और ये हालात मध्य प्रदेश में है। बड़े दुख की बात है। मैंने आज एक टीम भेजी है, वहाँ पहुँचती होगी घंटे भर में। सुबह से मैं लगा था, मैंने टीम भेजी है। हमारे विधायक जा रहे हैं, हमारे नेता जा रहे हैं वहाँ स्थान पर। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। जयवर्धन सिंह ने सवाल किया है कि पुलिस को फायरिंग के आदेश कहां से मिले थे। उन्होंने कहा कि आदिवासी महिला से दुष्कर्म के कारण आदिवासी समाज के लोग आंदोलित हुए थे, जिन पर क्या पुलिस को फायरिंग करने के आदेश थे। जब आदिवासियों का धरना होता है, पुलिस तभी फायरिंग क्यों करती है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि आखिर पुलिस को फायरिंग के आदेश कहां से मिले थे। सुनिए। हम सबके लिए बहुत दुख की बात है, एक बेहद दुखद घटना मऊ इंदौर में हुई है, जहां पर एक बेकसूर आदिवासी युवक की हत्या की गई है पुलिस के द्वारा, फायरिंग की गई है उस पर। और सबसे गंभीर मुद्दा तो ये है कि जो ये घटनाक्रम हुआ क्यों हुआ, क्योंकि शायद कल ही एक आदिवासी बच्ची का सामूहिक बलात्कार किया गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। उसी कारण पूरे हमारे आदिवासी भाई इंदौर जिले के और आसपास के जिले के आंदोलित थे और उस आंदोलन के दौरान पुलिस ने फायरिंग की और उसमें एक बच्चे की उसमें हत्या हो गई। मैं सीधा पूछना चाहता हूं गृह मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, क्या उनको आदेश दिए गए थे पुलिस को फायरिंग करने के लिए? धरने तो अनेक होते हैं, धरने राजनीतिक पार्टी भी करती हैं, सामाजिक संगठन भी करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि जब धरना होता है आदिवासी समुदाय का तभी पुलिस फायरिंग करती है? ये बहुत गंभीर विषय है और आज हम मांग करेंगे विधानसभा के अंदर कि तत्काल रूप से गृह मंत्री जी इस पर उत्तर दें। ये आदेश कहां से मिले फायरिंग के इस पूरे घटनाक्रम में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक अकेला उदाहरण नहीं है।
आदिवासियों के साथ लगातार ऐसे हादसे हुए हैं भाजपा के राज में, जिससे स्पष्ट होता है कि भाजपा सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, ये सब कहीं ना कहीं जो मानसिकता है वो आदिवासी विरोधी मानसिकता। महू मामले को लेकर कांग्रेस के आदिवासी विधायक हीरालाल अलावा ने भी बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। अलावा ने कहा है कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार लगातार बढ़ रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में भी यह बात सामने आ चुकी है। उन्होंने कहा है कि नेमावर और नीमच में हुए अत्याचार की लड़ाई हमने लड़ी है। अब इस मुद्दे को लेकर भी हम विधानसभा में आदिवासियों की आवाज उठाएंगे। आदिवासी बेटी के अत्याचार और हत्या का मामला है। जैस हमेशा से आदिवासियों के हक के लिए लड़ती आ रही है। और हाल ही में जो नेमावर हत्याकांड और अभी कल महू में आदिवासी बेटी के साथ बर्बरता बरती गई, ये बात पर मुहर लगा रहा है यहाँ पर सरकार का राज नहीं, यहाँ पर जंगल का राज है और आदिवासियों को यहाँ पर भेड़ बकरियों की तरह गोली मारी जा रही है। कल जो महू में घटना हुई है उसमें आदिवासियों के ऊपर फायरिंग भी हुई है। इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए कि फायरिंग का आदेश किसने दिया है। अगर मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने दिया है, जिसने भी दिया है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आदिवासियों पर फायरिंग होना ये देश का दुर्भाग्य है कि इस लोकतंत्र में अगर आदिवासी बेटी के साथ बर्बरता हुई है और न्याय मांगने के लिए थाने पे अगर आदिवासी गए हैं, उनके ऊपर गोली कांड का जो आदेश दिया गया ये बिल्कुल निंदनीय है। इसके हम कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और मांग करता हूं कि इसमें जो भी दोषी हो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। का अगला कदम इस मामले को लेकर बिल्कुल हम आदिवासियों की लड़ाई लड़ते आए हैं। नेमावर हत्याकांड हो, नीमच बाणदा हत्याकांड हो और चाहे महू में आदिवासी बेटी के साथ हुआ बर्बरता हो, हम आदिवासियों की लड़ाई लड़ेंगे। विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाएंगे और निश्चित ही आदिवासियों की न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। हालांकि सरकार ने पूरे मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि सरकार जांच करा रही है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने घटना पर दुख जताया है और कहा है कि घटना में 13 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। टीआई भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। थोड़ी देर में पीएम रिपोर्ट आने पर स्थिति साफ हो जाएगी। देखिए, वो दो तरह की बातें उसमें आ रही हैं। कांग्रेस क्या कह रही है इस पर न जाइए, क्योंकि कांग्रेस मौत पर रोटी सेकने का कांग्रेस का पुराना शगल रहा है। वहां जो परिवार के लोग कहते हैं, वो कहते हैं पानी गर्म करने के लिए जो रॉड डाली थी उससे करंट लगने से मौत हो गई। दूसरा पक्ष है जो कल आंदोलनरत था, उनका कहना है कि हत्या की गई है। ये दो विषय हैं उसके अंदर और उसके लिए फिर आक्रोशित होकर उन्होंने जाम किया था। फिर थाने में जब वो गिरफ्तार कर लिया था व्यक्ति इनके कहने पर, तो थाने से ये उसे छुड़ाना चाहते थे, ले जाना चाहते थे और इस तरह से नारे कि हम लोग आपस में न्याय करेंगे। फिर थाने में इन्होंने घेराव के साथ ही पथराव भी हुआ और काफी चोट भी आई। जो थाना प्रभारी था उसको रेफर इंदौर किया गया है। तो इंदौर से सटे महू के बड़गोंदा थाना क्षेत्र में जहां आदिवासी वर्ग की एक युवती संदिग्ध उसकी परिस्थितियों में मौत हो गई थी, परिजनों ने बुधवार शाम को डोंगरगांव चौकी के सामने युवती का शव रखकर चक्का जाम किया था। करीब 1 घंटे तक यहां प्रदर्शन चलता रहा। बाद में पुलिस की टीम ने ग्रामीणों पर खदेड़ने के लिए बल प्रयोग किया। साथ ही पुलिस लाठीचार्ज और फायरिंग पर उतर आई। इससे ग्रामीण आक्रोशित हो गए और पुलिस चौकी पर पथराव कर दिया। इसके बाद पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें एक युवक को गोली लगी, जिसने बाद में उपचार के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। अब इस मामले पर प्रदेश की राजनीति गर्म हो गई है और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, गीतधीर जी बीजेपी नेता, जितेंद्र मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस और विवेक सिंह संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सभी मेहमानों का हम स्वागत करेंगे। उसके बाद विवेक सिंह अपने संवाददाता के पास जाना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि जो इंदौर में ये घटना घटी है, इस पर विधानसभा में क्या हंगामा हुआ है। जी देखिए देवेंद्र जी, स्पष्ट रूप से अगर हम बात करें, जिस तरीके से महू में घटना घटी है उसको लेकर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। अगर हम अभी हाल ही की स्थिति की बात करें तो विपक्ष लगातार कार्रवाई की मांग कर रहा था और उस मांग को लेकर अब विपक्ष ने वॉकआउट भी कर दिया है सदन के
और बाहर। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होना है और ऐसे में अब एक बार आदिवासियों का मुद्दा फिर गर्मा गया है। दरअसल महू में जो घटनाक्रम पूरा हुआ है उसमें एक पहले नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है और उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद जो आक्रोशित आदिवासी होते हैं वह थाने पहुंचते हैं कार्रवाई की मांग को लेकर। और उसके बाद जो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आता है, उन्होंने कहा कि जो गिरफ्तारी की गई थी और उसको छुड़ाना वह लोग चाहते थे और उसके बाद उन लोगों ने पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने बचाव के चलते फायरिंग की, जिसमें एक युवक की मौत भी हुई है। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आक्रोशित ग्रामीण कार्रवाई की मांग करने के लिए वहां पर पहुंचे थे कि जिसने पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन अब स्थिति ऐसी क्यों बनी कि पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी? इस सीधा कह सकते हैं कि इसमें एक नाबालिग बच्ची की दुष्कर्म के बाद मौत हुई और फिर एक पुलिस की फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हुई, यानी कि दो मौतों का मामला सामने आया है और दोनों ही आदिवासियों की मौत हुई है। इसको लेकर अगर हम बात करें तो प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। अगर हम मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान की बात करें तो उन्होंने एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश 13 बार लगातार अव्वल रहा है आदिवासियों पे अत्याचार के मामले में और साथ ही 5 बार अगर हम बात करें जो कमलनाथ का बयान सामने आया है एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से तो 5 बार दूसरे नंबर पर रहा है। तो उन्होंने सीधा आरोप मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार पर लगाया है कि बीजेपी की जो सरकार है वह आदिवासियों पर अत्याचार कर रही है और उन्होंने महू घटना को लेकर दुख जताया और साथ ही उन्होंने कहा कि घटना निंदनीय के साथ साथ शर्मसार करने वाली भी है कि एक बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है और उसके बाद जब ग्रामीण वहां पर आदिवासी जो लोग हैं वह कार्रवाई की मांग करने के लिए थाने पहुंचते हैं तो उन पर फायरिंग की जाती है जिसमें एक व्यक्ति की और मौत हो जाती है। वहीं अगर हम बात करें गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बयान की तो उन्होंने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि एक घटना हुई थी जिसके बाद जो कार्रवाई पुलिस ने की थी एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया था और उसके बाद आक्रोशित ग्रामीण उस व्यक्ति को छुड़ाना चाहते थे और चाहते थे कि भाई आपस में इस मामले का फैसला करें, क्योंकि आदिवासियों में अगर देवेंद्र जी हम बात करें तो परंपरा रही है कि भाई खुद ही कोई भी घटनाक्रम होता है तो कोर्ट कचहरी जाने से बचते हैं और खुद ही फैसला करने का निर्णय लेते हैं। तो आखिर घटना क्यों हुई और आखिर पुलिस को क्यों फायरिंग करनी पड़ी, इस पर कांग्रेस सवाल कर रही है। वहीं अगर हम गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बयान की बात करें तो उन्होंने कहा है कि पीएम कराया गया है और उसकी जैसे ही शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो स्थिति साफ हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि घटना के दो पहलू निकल कर सामने आ रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आ जाने की संभावना है? देखिए देवेंद्र जी, अगर हम बात करें जो उनका बयान है गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का था वह सुबह लगभग 11:15 बजे के करीब का था और उन्होंने कहा था कि लगभग 1 से 2 घंटे के बीच रिपोर्ट आ जाएगी। तो लगभग माना जा रहा है कि रिपोर्ट कुछ ही देर में आ जाएगी और उन्होंने कहा कि जो शॉर्ट पोस्टमार्टम में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि परिवार गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने साफ कहा है कि परिवार के लोग कह रहे हैं कि करंट लगने से मौत हुई है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा कि कांग्रेस हमेशा मौतों पर राजनीति करती है और सबों पर रोटियां सेकने का काम करती है। अब शॉर्ट पोस्टमार्टम के बाद ही देवेंद्र जी स्पष्ट होगा कि आखिर युवक की जो मौत हुई है वह कैसे हुई है। जी देवेंद्र। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ बने रहिएगा। गीत धीर जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, जितेंद्र मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं और संवाददाता हमारे विवेक सिंह तो हमारे साथ हैं ही। इन्होंने पूरे घटनाक्रम की एक बार फिर एक जानकारी दी सबको और कुल मिलाकर के अब हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम जितेंद्र मिश्रा जी के पास जाना चाहेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता हैं आप जी। जितेंद्र मिश्रा जी, सवाल आपसे यह है कि अगर कोई घटना होती है तो उस घटना पर दुख व्यक्त किया जाता है, लोगों को संभालने की कोशिश की जाती है, आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं और इस घटना के बाद ये बातें कांग्रेस उठा रही है। ये तो पहले भी उठा सकती थी या इस घटना को शांत होने के बाद ये बातें उठा सकती थी। यही समय क्यों अपनाया कांग्रेस ने जिससे कि बात और बिगड़े? पहली चीज तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये मध्य प्रदेश में कानून के राज का समापन हो गया है जी। मध्य प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। आप ये देखिए, गृह मंत्री का जो बयान आया है कि बिजली की रॉड जिससे पानी गर्म होता है उससे मृत्यु हुई है, कितना गैर जिम्मेदाराना बयान है। गृह मंत्री कैसे बिना रिपोर्ट के ये कह सकते हैं? मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है, कानून का राज खत्म हो गया है। और आपने भी एक सवाल किया कि घटना से पहले भी मामला उठा सकते थे। घटना से पहले कोई मामला उठाया नहीं, मामला तो था। अभी नीमच का तमाम मामला अभी जो हमने बाइट सुनवाई थी उसमें
कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा था, और जो आंकड़े एनसीआरबी के आंकड़े हैं उनको कमलनाथ जी ने भी दिखाया था। तो ये मामला आदिवासियों से संबंधित मामला तभी भी उठाया जा सकता था, या इसको शांत होने के बाद, चूंकि मामला भड़क रहा है और टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो उसमें एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका आपको निभानी चाहिए थी। निश्चित तौर पर मैं आपको बताऊं, जी, जब नेमावर में कांड हुआ था, जब नीमच में कांड हुआ था, तो क्या कांग्रेस शांत बैठी थी? क्या विपक्ष शांत बैठा था? लगातार आदिवासियों के हित में आवाज उठाई गई, लगातार आदिवासियों की सुरक्षा की बात की गई, लेकिन सरकार के कानों पर जू तो रहेंगे। एनसीआरबी भी लगातार कह रही है, एनसीआरबी कोई हमारा आंकड़ा नहीं है, सरकार का आंकड़ा है। वो ये बता रहा है कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जीने की स्थिति नहीं, जीना धूमर हो गया। आदिवासी अगर किसी प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश में है, और विपक्ष लगातार उसकी आवाज उठाता रहा है। आपने देखा होगा कि 10 फीट गड्ढे में आदिवासी को गाड़ दिया जाता है, ये मध्य प्रदेश में कानून का राज है। जीप से बांध करके आदिवासी की हत्या कर दी जाती है, ये मध्य प्रदेश में कानून का राज है। और गृह मंत्री कह रहे हैं कि बिजली की रॉड से हुआ है, क्या गृह मंत्री उसका या गृह मंत्री घटनास्थल पर मौजूद थे? गृह मंत्री का बयान पूर्ण बयान है। आपने ये देखा, आज उन्होंने निर्मम हत्या कर दी पुलिस की गोली से। किसने आदेश दिया था कि पुलिस को की गोली चलाई जाए? वो अगर मान लीजिए किसी नाबालिग बच्ची के दुष्कर्म के लिए न्याय मांगने गए थे तो कौन सा गलत काम कर रहे थे? लेकिन पुलिस की आतिताई, पुलिस बर्बरता के कारण आज एक आदिवासी की मृत्यु हो गई, एक बच्ची, नाबालिग बच्ची दुष्कर्म का शिकार होकर के हत्या कर दी गई। इसके बाद भी शासन नहीं चल रहा है, तो विपक्ष क्या करेगा? घर थोड़ी बैठा रहेगा, विपक्ष सदन में आवाज उठाएगा। सदन में नहीं उठाने दिया जाएगा तो सड़कों को जाम करेंगे, लेकिन आदिवासियों को न्याय दिलाने की बात की जाएगी। जी, गिरधर जी, अगर जो इस आदिवासी जो महिला की मौत हुई थी उसकी न्याय की मांग के लिए अगर आदिवासी इकट्ठा हुए थे और न्याय की मांग कर रहे थे, तो ऐसे में फायरिंग कर देना ये तो उचित नहीं लगता। जी, गिरधर जी, फायरिंग की, जी आप सवाल पूरा कर लीजिए। जी, मैंने सवाल पूरा कर लिया, आप जवाब दीजिए। जी देखिए, इसमें जो आप जो फायरिंग की बात बोल रहे हैं, ये पुष्टि नहीं हुई है कि वो व्यक्ति को गोली लगी है या पथराव से जो है वो उसकी मौत हुई है अभी वर्तमान में। यहाँ तक कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो न्याय हित में कार्य करती है। प्रत्येक व्यक्ति जो भी पीड़ित है उसको न्याय मिले, इसके लिए जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए, इसी के लिए हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो मामला है इसको जुडिशियल इंक्वायरी, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के लिए आगे प्रेषित कर दिया। अब देखिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ रही है। कहा एक बात आपने कही है, अभी एक बात आपने कही है कि फायरिंग में उसकी मौत नहीं हुई, हो सकता है कि पथराव से हुई है। हमारे संवाददाता विवेक सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। जी विवेक, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो स्थितियां बनी थीं और फायरिंग पे ये कहा जा रहा है, कांग्रेस बार बार कह रही है कि पुलिस ने फायरिंग की और फायरिंग करके फायरिंग हुई, इससे एक व्यक्ति की, एक आदिवासी की मौत हुई। स्थितियां क्या हैं, क्या चल रहा है? अभी स्थिति स्पष्ट है, फायरिंग से मौत हुई है या पथराव से हुई है? जी देखिए देवेंद्र जी, मौत की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हुई है। इसी को लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का भी बयान आया है कि शॉर्ट पोस्टमार्टम कराया गया है और उसके बाद जो रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद ही स्थिति साफ होगी कि उस व्यक्ति की मौत करंट लगने से हुई है या फिर गोली लगने से। लेकिन बात विवेक सिंह हम बात महिला की नहीं कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान जिस युवक की मौत हुई है तो वो गोली लगने से हुई या पथराव से हुई है? बिल्कुल देवेंद्र जी, उसी बात का हम जिक्र कर रहे हैं। अगर हम बात करें गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बयान की, तो उन्होंने दो पहलुओं की बात कही है कि परिवार वाला कह रहा है, का कहना है कि करंट लगने से मौत हुई है, वहीं कांग्रेस आरोप लगा रही है कि गोली लगने से युवक की हत्या की गई, यानी कि पुलिस पर हत्या का आरोप सीधा कांग्रेस के द्वारा लगाया गया है। इसी को लेकर अगर हम बात करें तो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपना बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि पोस्टमार्टम कराया गया है और उसके बाद स्थिति साफ होगी। लेकिन अगर हम बात करें तो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी इस बात को स्वीकारा है कि थाने में फायरिंग हुई थी, लेकिन अब युवक की मौत गोली लगने से हुई या अन्य किसी कारण से हुई है यह स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हुई है। लेकिन यह सदन में उन्होंने खुद स्वीकारा है कि पुलिस ने अपने बचाव में फायरिंग की थी। तो निश्चित रूप से अब देखना होगा कि जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि पुलिस के द्वारा युवक की हत्या की गई है, अब पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी देवेंद्र जी कि गोली लगने से युवक की मौत हुई है फिर अन्य कारण बने थे युवक की मौत के। लेकिन यह गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सदन के अंदर भी स्पष्ट किए कि फायरिंग की गई थी। इसी को लेकर कांग्रेस का सवाल है कि आखिर
पुलिस को किसने आदेश दिए थे फायरिंग की, अगर बात करें पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह के बयान की, तो उन्होंने भी कहा है कि आंदोलन पहले भी होते रहे हैं और उसको दौरान फायरिंग नहीं होती है, लेकिन आदिवासी जी बहुत बहुत धन्यवाद विवेक सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो गिरधीर जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। गिरधीर जी, सवाल यहाँ पर यह है कि ठीक है, फायरिंग तो हुई है, अब गोली लगने से मौत हुई है या कोई अन्य कारण से, पथराव से, जैसा कि आप कह रहे हैं गिरधीर जी, ये तो बाद की बात है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये पता चल जाएगा। लेकिन सवाल यहां पर ये आ जाता है कि फायरिंग का आदेश किसने दिया, जैसा कि कांग्रेस कह रही है। और दूसरा सवाल, जो कमलनाथ बार बार ये एनसीआरबी की रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि ये स्थितियां हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट बार बार आ रही है कि आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है। मध्य प्रदेश आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, प्रदेश है, एक तरह से कहा जा सकता है। तो इस यहां पर आदिवासियों के साथ इस तरह से व्यवहार, लगातार उनके साथ जो एनसीआरबी की रिपोर्ट बार बार ये बताई जा रही है कि उनको ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, तो ये सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। ये रिपोर्ट सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। जी देखिए, कमलनाथ जी के ऊपर भरोसा करना जो है वो उचित नहीं रहेगा मेरे हिसाब से, तो क्योंकि जनता के साथ भी छल कर चुके हैं और जो व्यक्ति जब जिस थाली में खाए उसी पार्टी का ये कृत्य रहा है कि उसने देखिए आदिवासियों को सबसे पहले छला और आदिवासी विरोधी कांग्रेस रही है। चाहे हम राजस्थान की बात उठा के देख लें, चाहे हम छत्तीसगढ़ के अनेकों विषय उठा के देख लें, और हम दूर क्यों जाए, मध्य प्रदेश में देख लें, जब इनकी 15 महीने की सरकार थी, जब आदिवासी महिलाओं के ऊपर इन्होंने क्या गोलियां नहीं चलवाई थी, लाठीचार्ज नहीं करवाए थे, हम तो कभी ऐसा कल्पना भी नहीं कर सकते। और जो विषय सबसे पहले तो मौत निंदनीय है, गंभीरता को लिया गया है, लेकिन मौत जब किसी व्यक्ति की होती है तो कांग्रेस हमेशा गिद्धों की तरह क्यों आती है। और उनका परिवार भी जो है, जिस महिला की मौत हुई है, देखिए मैं तो पहले ही चुका हूँ कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है जो भी हुआ है। करंट लगने से वो जो मौत का अभी तक जो व्यक्ति को जिसको हिरासत में भी लिया गया है, जिसको छुड़वाने के लिए दूसरा पक्ष आ रहा था, जैसा कि हमारे माननीय कद्दावर नेता एवं गृह मंत्री नरोत्तम जी ने बताया, नरोत्तम मिश्रा जी का स्पष्ट कहना था, उसमें उन्होंने साफ चीज बताई है। तो जिम्मेदारी से हम पूरे मामले पे जो है नजर बनाए हुए हैं, पूरे मामले को जो है वो प्रॉपर इसमें जांच हो और न्याय मिले। जांच हो, न्याय मिले, जी ठीक है, जांच हो, न्याय मिले। लेकिन ये कहना आपके जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, इस सरकार में आदिवासियों को सुरक्षा मिले, सुरक्षित महसूस करें, यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है। और इस बात को कांग्रेस उठा रही है, इसका राजनीतिक फायदा भी हो सकता है कांग्रेस को और बीजेपी को घाटा हो सकता है। देखिए, ये तो मैं हमेशा से ही बोल रहा हूँ कि ये कांग्रेस जो है मौत के ऊपर गिद्धों की तरह आके राजनीति करती है, इन्होंने हमेशा किया है। चाहे वो मतलब अगर जो आदिवासी के साथ कांग्रेस जा रहे हैं तो मेरा विषय पूरा आ जाए, मेरा आग्रह है। जी देवेश जी, क्या मैं बोल सकता हूँ? जी सर, आप बोल तो सकते हैं, लेकिन जो राजनीति की रोटी सेकने की बात कर रहे हैं, अगर जो कांग्रेस इस समय आदिवासियों के साथ आ गई है तो उसे राजनीतिक रोटी सेकने की संज्ञा देंगे आप? बिल्कुल। मैं सबसे पहली बात तो कांग्रेस जो है वो आदिवासी के हित के लिए बात नहीं कर रही। अगर हित के लिए बात कर रही होती तो सबसे पहले उस पीड़िता के परिवार से मिलके आते जो कि इनके विरोध कर रहे हैं। और दूसरी बात, दो पक्ष की बात हो रही है। एक पक्ष तो वो है जो महिला जिसकी मृत्यु हुई उसका परिवार है, दूसरा पक्ष जिसको जो पकड़ा था, जिसको आरोपी बनाया था, उसको छुड़वाने के लिए आगे, क्योंकि वहां पर जो है वो खुद कानून को अपने हाथ में लेने की बात हो रही थी। तो भारतीय बल्कि जो कहीं जो है उस चीज को कई बार समझ अनजाने में जाने में जो है अपने हाथों में कानून को लेना चाहता था, उससे रोका है। इस बीच देखिए अप्रिय घटना को जो है और बड़ा होने से रोका है। हम तो जो है सकारात्मक पहलू निभा रहे हैं। दूसरी बात, क्या न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर कमलनाथ को और कांग्रेस को विश्वास नहीं है? क्योंकि ठीक है सर, ठीक है, हम आपके पास आएंगे। जितेंद्र मिश्रा जी, कांग्रेस राजनीति की रोटी सेक रही है इस मौत पर, क्या कहेंगे? जवाब दीजिए। नहीं, देखिए, एनसीआरबी के आंकड़े हमने जारी नहीं किए। एनसीआरबी के आंकड़े स्वतंत्र रूप से आए हैं। उसमें लगातार बताया गया है कि एक बार नहीं 13 बार आदिवासियों के साथ अत्याचार हुआ है। दलित समाज को मध्य प्रदेश में क्या हालत है, ये छिपी हुई है क्या आपसे? ये सत्ता के अहंकार में डूबी हुई सरकार ये भी नहीं देख पा रही कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बात को साबित करने में लगे हुए हैं कि गोली से हत्या नहीं हुई है। तो अभी इसका मतलब ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी हमको शंका हो रही है। किस तरीके से गृह मंत्री मजिस्ट्रेट बन करके बयान दे रहे हैं कि उसकी हत्या नहीं की गई, बल्कि उसकी बिजली की पानी के राड के साथ
करंट लगने से मौत हुई है, ये इनको कैसे मालूम? ये क्या जांच दल में है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है कि वहां पर इस घटना के तस्दीक गवाह है? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर भी लीपापोती करने की तैयारी में है, इसलिए विपक्ष आक्रामक हो गया है। क्योंकि आदिवासियों का मामला है, मध्य प्रदेश में लगातार आदिवासी की स्थिति खराब होती जा रही है। मैंने आपको पहले भी बताया, दाने दाने को मोहताज मध्य प्रदेश में आदिवासी है। जहरीली चप्पलें पहनाई गई इस आदिवासी को, आदिवासी कैसे भरोसा कर ले? और उसने अपनी न्याय की मांग करके उस पर गोली चला दी और कह रहे हैं कि गोली से मृत्यु नहीं हुई है। अरे गोली चलाने का आदेश किसने दिया? इस पर तो बयान होना चाहिए कि गृह मंत्री ने गोली चलवाई या पुलिस प्रशासन ने गोली चलवाई, इसको स्पष्ट करना चाहिए। हत्या हुई, मृत्यु हुई, ये तो बात की चीज है। ठीक है, ठीक है, गिरधर जी से जवाब ले लेते हैं जी। गिरधर जी से जवाब ले लेते हैं। गिरधर जी, सरकार लीपापोती करने में लगी हुई है इस मामले में, जवाब दीजिए। साहब, अगर सरकार को लीपापोती करनी होती तो कांग्रेस के सामने हमें कोई बात छुपाने की बात नहीं, हम तो न्याय दिलवाने के लिए उसकी मैजिस्ट्रेल इंक्वायरी करवा रहे हैं। ये जो केस है ये प्रॉपर चलेगा और उसकी इंक्वायरी होगी तो प्रॉपर ये जो है, जो विधि विधान है, इस पे कांग्रेस का भरोसा है कि नहीं है? जी, विधि विधान पर कांग्रेस का भरोसा है कि मुझे कि क्या न्याय प्रक्रिया पे हिंदुस्तान की कांग्रेस को भरोसा है कि नहीं? हत्या नहीं की गई, उसकी बिजली की पानी की रॉड से हत्या मृत्यु हुई है, इस पर क्या भरोसा करें सरकार पर? अभी आप ये कह रहे हैं गोली चली है, लेकिन उसकी मृत्यु गोली से नहीं हुई है। आप खुद फैसला कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के। अरे इंतजार तो करते, रिपोर्ट क्या आ रही? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अधिकारी आप अभी सारे मामले को लीपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब आपके लिए साफ नहीं है, इसका मतलब आप उन लोगों के साथ खड़े हैं जो आदिवासियों पर अत्याचार करते हैं। इसके पहले भी हमने देखा है आदिवासियों पर लगातार मध्य प्रदेश की इस धरती पर अत्याचार हो रहा है। ये सरकार नैतिक रूप से अपने पद पर रहने के अधिकार खो चुकी है। जी, ठीक है, ठीक है जी। गिरधर जी जल्दी से देखिए, मेरा दो सवाल है। ये जो है किसी वर्ग को छोड़ेंगे क्या छलना? क्योंकि खुद इनके जो है मीडिया प्रभारी के मिश्रा जी थोड़े दिन पहले बोलते हैं कुछ अपशब्द ब्राह्मणों के लिए, आदिवासियों के साथ इन्होंने दुराचार किया ही है। इन्होंने ऐसा कोई सा वर्ग नहीं जिसको छलाओ। और अब जब मौत हुई है तो यहाँ पर संवेदना उस परिवार के प्रति व्यक्त करने की बजाय ये लोग जो है राजनीति कर रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए जो विषय है निंदनीय है और इस प्रकार का आचरण रखने के कारण ही जो कांग्रेस है आज जो है सत्ता के बाहर है। निश्चित रूप से ये समाप्त होती हुई पार्टी और इस प्रकार का आचरण अगर ये रखेंगे तो इनको यहाँ पर समाप्त होने से कोई नहीं रोक सकता। गांधी जी के दिखाए हुए तय स्थान पे कांग्रेस निश्चित रूप से जा रही है, मेरा यही मानना है, अगर ये आचरण रहा तो। जी, ठीक है। हम अपने संवाददाता विवेक सिंह के पास जाएंगे। जैसा कि ये भी सामने आ रहा है कि कांग्रेस राजनीतिक रोटी सेक रही है और ये बातें सामने आ रही हैं कि सरकार इस मामले पर लीपापोती करने में लगी हुई है। जी, स्थितियां क्या है राजनीतिक गलियारों में? देखिए, बिल्कुल देवेंद्र, अगर हम बात करें क्योंकि साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होना है तो निश्चित रूप से अगर हम चाहे कांग्रेस की बात करें और भारतीय जनता पार्टी की बात करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, तो निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी सरकार यही कहेगी कि वह मनुष्य की जांच करा रही है। आखिर घटना क्यों हुई, सवाल कांग्रेस इसी बात का उठा रही है कि पुलिस को फायरिंग के निर्देश किसने दिए थे और किसने आदेश दिए थे, उस युवक की मौत कैसे हुई, यह जांच का विषय है। लेकिन फायरिंग की स्थिति क्यों बनी, आदिवासियों का मुद्दा लगातार कमलनाथ बता रहे हैं कि 13 बार एनसीआरबी के आंकड़े की रिपोर्ट का उन्होंने हवाला दिया है कि 13 बार मध्य प्रदेश आदिवासी अत्याचारों के मामले में नंबर 1 आया है, 5 बार दूसरे नंबर पर आया है। लेकिन स्थिति आखिर ऐसी क्यों बनी, सवाल यही है देवेंद्र जी। युवक की मौत हुई है, निश्चित रूप से निंदनीय है और दुखद है, दोनों ही दलों ने माना है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी घटना पर दुख जताया और कांग्रेस ने भी दुख जताया। लेकिन कांग्रेस का सवाल यह है कि आखिर आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं और जो गोलीकांड हुआ है और आरोप कांग्रेस का यही है कि उससे युवक की जो मौत हुई है वह गोली लगने से हुई है। और सरकार का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी उसके बाद स्थिति साफ होगी और सही स्थिति से जांच हो और सही स्पष्ट स्थितियां सभी के सामने आए, इसको लेकर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए हैं। लेकिन विवेक, एक बात और सामने आती है कि अगर वास्तव में संवेदना व्यक्त करना है और वास्तव में आदिवासियों का साथ रहना है, उनके घावों पर मरहम लगाना है, तो जिनकी मौत हुई है, जिन आदिवासियों की, एक महिला की मौत हुई है और फायरिंग में एक बताया जा रहा है कि एक युवक की मौत हुई है, तो क्या कांग्रेस के नेता या फिर बीजेपी के नेता उनके घर संवेदना व्यक्त करने गए अब तक? देखिए
देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से अगर बात करें कांग्रेस की तो कमलनाथ ने 5 सदस्यीय दल विधायकों का बनाया है और महू पर पहुंच भी गया है और लगातार इस घटनाक्रम की जानकारी भी जुटा रहा है और उस पीड़ित परिवार से भी मिले हैं। विधायक दल जो है, जांच दल कांग्रेस ने बनाया है कमलनाथ ने, वह उनके परिवारों से भी मिलेगा और आखिर क्या स्थितियां थी, बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ था किन परिस्थितियों में हुआ था, कौन वह आरोपी था और किसको सजा दिलाने की मांग पीड़ित परिवार कर रहा था, क्या उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था तो उसको छुड़ाने पीड़ित परिवार पहुंचे थे या फिर अन्य लोग वहां पर थाने पर पहुंचे थे जिन्होंने पूरा घटनाक्रम किया और पुलिस पर पथराव किया और पुलिस को फायरिंग करने जैसी स्थिति निर्मित हुई। तो इन तमाम विषयों को लेकर कांग्रेस का जो जांच दल है वह पहुंच गया है और अगर बीजेपी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं, तो अब मजिस्ट्रेट जांच होगी क्यों घटनाक्रम पूरा हुआ है। हालांकि इसको लेकर दुख जताया गया है, सदन के अंदर भी दुख जताया गया है, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें तो कोई भी नेता पीड़ित परिवार से मिलने नहीं पहुंचा है। जी गिरधीर जी, जैसा कि अभी हमारे संवाददाता विवेक सिंह ने यह बताया कि कांग्रेस का एक दल तो वहां पर गया है लेकिन बीजेपी से कोई नेता जिसकी मौत हुई है उनके परिवार को सांत्वना देने नहीं पहुंचा है, इसे क्या कहेंगे आप? विवेक जी जो बोल रहे हैं उस बात को गंभीरता से लीजिए, क्योंकि देखिए कमलनाथ जी ने जांच दल बना के भेजा है। कमलनाथ जी क्या न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर विश्वास न रख के अपनी कोई जांच कमेटी बना रहे हैं, ये बात एक संज्ञान में लीजिए। दूसरी बात, जो गंभीर विषय है यहाँ पर तो माननीय सब जो मुखिया है प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री जी उन्होंने स्वयं संज्ञान लिया, स्वयं बात करी है। देखिए अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है और सत्र के बाद में निश्चित रूप से जब तक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाएगी और हमारे वहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं वो तो विधानसभा के सत्र के कारण संभव नहीं होता है कि इसको छोड़ के जाया जाए, जो न्याय उचित भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी जनता के हितों के लिए ही कार्रवाई की जाती है। निश्चित रूप से हम तो संज्ञान में है ही पूरा जो विषय है वो माननीय हमारे कद्दावर नेता और गृह मंत्री नरोत्तम जी ने भी संज्ञान लिया, बात करी। तभी तो मालूम पड़ा कि परिवार जो है खुद जो है कांग्रेस के ऊपर भरोसा ही नहीं जता रहा है और यहाँ पर जो है दो मुंहा चेहरा क्यों दिखा रही कांग्रेस। में बार बार वही सवाल कर रहा हूँ कि क्या न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर भरोसा नहीं है, और ये तो सिद्ध हो रहा है। लेकिन आखिरकार इस प्रकार से देखिए बाबा साहब द्वारा बनाया गया अगर कांग्रेस ने अपना दल भेजा है तो बीजेपी को भी जाना चाहिए, कम से कम उस पीड़ित परिवार के जो परिजन हैं, जो पीड़ित परिवार है उन पर, उनके घाव पर मरहम लगाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों का और धन्यवाद विवेक सिंह आपका भी। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि महू कांड तो हुआ लेकिन एक प्रश्न जरूर छूट गया कि क्या इस पर राजनीति ही होगी? क्या कांग्रेस और बीजेपी मौत पर राजनीति ही करेगी या फिर आदिवासियों को न्याय भी मिलेगा? सवाल गहरा है, सोचने और समझने वाली बात है। अगर सोच समझकर देखा जाए तो वास्तव में राजनीति महत्वपूर्ण हो जाती है और मौत गौर, जो कि भारतीय राजनीति में, मध्य प्रदेश की राजनीति में नहीं होना चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।